अगर आप आज मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं समझे, आपका कैपिटल बिना चेतावनी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ज्यादातर शुरुआती नुकसान गलत शेयर से नहीं, वॉलेटिलिटी पर गलत प्रतिक्रिया से होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब है कीमतों का अचानक और अनिश्चित तरीके से तेजी से बदलना। कभी कीमतें ऊपर भागती हैं और कभी बिना संकेत नीचे गिर जाती हैं। वॉलेटिलिटी अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी होती है। असली फर्क यह तय करता है कि आप उस बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब कीमतें तेज हिलती हैं, दिमाग सबसे पहले डर पैदा करता है। डर आते ही आप अपने बनाए हुए नियम भूलना शुरू कर देते हैं। नियम भूलते ही आपका ट्रेडिंग नियंत्रण कमजोर होने लगता है। नियंत्रण कमजोर होते ही नुकसान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहली बड़ी गलती वोलेटिलिटी को असामान्य घटना मान लेना होती है, जबकि मार्केट में वोलेटिलिटी एक सामान्य और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो इसे असामान्य मानता है, वही घबराहट में जल्दबाजी वाले फैसले करता है। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर आपके कैपिटल को सीधा नुकसान पहुंचाता है। गलती हमेशा सोच में होती है, उसका असर बाद में आपके अकाउंट बैलेंस में साफ दिखाई देता है। दूसरी बड़ी गलती वोलेटिलिटी के समय जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना। तेज मूवमेंट देखकर आपको हर चार्ट में मौका दिखाई देने लगता है। हर मूवमेंट पैसा बनाने का मौका नहीं होता। ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ज्यादा गलती करने की संभावना। वोलेटिलिटी में कम ट्रेड लेना ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा निर्णय होता है। सुरक्षा हमेशा कमाई से पहले रखी जानी चाहिए। तीसरी बड़ी गलती, डर के कारण स्टॉप लॉस नियम को हटाना। दिमाग कहता है थोड़ा रुक जाओ, मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। यही थोड़ा अकाउंट के लिए सबसे महंगा शब्द बन जाता है। छोटा नुकसान समय के साथ धीरे धीरे बड़ा नुकसान बन जाता है। स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी के समय सुरक्षा देने के लिए ही बनाया गया नियम है। शांत मार्केट में उसकी अहमियत अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। वोलेटिलिटी नियम तोड़ने की नहीं, नियम निभाने की असली परीक्षा होती है। यहाँ भावना नहीं, अनुशासन ही लंबे समय तक काम आता है। इस बात को आपको गंभीरता से समझना होगा। मार्केट आपको नुकसान नहीं देता, आपकी प्रतिक्रिया नुकसान पैदा करती है। सही सवाल यह नहीं कि मार्केट आगे क्या करेगा, सही सवाल यह है कि आप कितना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। यही सवाल रिस्क मैनेजमेंट की मजबूत नींव तैयार करता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकता। वॉलेटिलिटी हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन कैपिटल का हुआ नुकसान स्थायी हो सकता है। इसलिए ध्यान कीमतों की हलचल पर नहीं, कैपिटल की सुरक्षा पर होना चाहिए। कैपिटल बचेगा तभी आपको अगला अवसर मिल पाएगा। शुरुआती लोग सही साबित होना चाहते हैं। प्रोफेशनल लोग सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। यही सोच लंबे समय में अकाउंट बनाती या पूरी तरह तोड़ देती है। कोई भी इंडिकेटर यह फर्क आपको नहीं सिखा सकता। वोलेटिलिटी आपकी सभी कमजोरियां सामने लाकर रख देती है। जो कमजोरियां दिखती हैं वही सुधारी भी जा सकती हैं। सुधार अक्सर असहज लगता है, लेकिन वही असहजता आगे चलकर सीख में बदलती है। वोलेटिलिटी में छोटा नुकसान स्वीकार करना आपको सीखना ही पड़ता है। यही आदत आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। मार्केट हर दिन नए अवसर देता है, लेकिन अकाउंट हर दिन नया शुरू करने को नहीं मिलता। वोलेटिलिटी से लड़ना कभी समाधान नहीं होता। वोलेटिलिटी को समझना ही असली समाधान बनता है। डर कम होगा तो आपके फैसले साफ और नियंत्रित होंगे। साफ फैसले धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा करते हैं। आत्मविश्वास अनुमान से नहीं, अनुभव से बनता है। अनुभव केवल लंबे समय तक टिके रहने से ही बनता है। वोलेटिलिटी आपको तेज अमीर नहीं बनाती, वोलेटिलिटी आपको ईमानदार और अनुशासित बनाती है। यह आपकी तैयारी का असली स्तर उजागर कर देती है। बिना तैयारी वोलेटिलिटी सजा जैसी महसूस होने लगती है। सही तैयारी के साथ वही वोलेटिलिटी सबसे अच्छा शिक्षक बन जाती है। फर्क सिर्फ आपकी सोच और व्यवहार में होता है। ट्रेड जीतना पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होता। नुकसान सीमित रखना पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है। यही नियंत्रण प्रोफेशनल सोच की असली पहचान है। यही सोच आपके अकाउंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। मार्केट वोलेटिलिटी अपने आप में कोई समस्या नहीं है। आपकी तैयारी ही समस्या या समाधान दोनों बन सकती है। इस वीडियो से आपको एक बात याद रखनी चाहिए। तेज कीमतों की चाल आपका दुश्मन नहीं होती। बिना नियम की प्रतिक्रिया ही असली दुश्मन बन जाती है। नियम ही वोलेटिलिटी में आपकी सबसे मजबूत ढाल होते हैं। आज समझेंगे तो कल टिक पाएंगे। कल टिकेंगे तो धीरे धीरे सीख बढ़ेगी। सीख बढ़ेगी तो आत्मविश्वास अपने आप बनेगा। यही क्रम आपको लंबे समय में आगे बढ़ाता है। अब सवाल आपसे है,
आप वोलेटिलिटी में डर के साथ चलते हैं या नियम के साथ? यही जवाब आपके मार्केट भविष्य की दिशा तय करता है। यह वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह नहीं है। अगर यह समझ आपके लिए उपयोगी रही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। कमेंट में लिखें, वोलेटिलिटी आपको डराती है या सिखाती है? आपकी राय अगली वीडियो के विषय को तय करने में मदद करेगी। सीख जारी रखने के लिए चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सुरक्षित सोच ही मार्केट में लंबी यात्रा बनाती है। जल्दबाजी अकाउंट को छोटा करती चली जाती है, सही समझ अकाउंट को सुरक्षित बनाए रखती है।